Good morning, Approved family. Welcome to the second Sunday of the 4-week-long series in which Pastor Moses David is teaching us from Zephaniah chapter 3 verses 14 and 15. अगर आप में से किसी ने भी पिछले संडे के मैसेज को मिस कर दिया है तो उसे अपूर्व इंडिया के YouTube पेज पर जाके ज़रूर देखिए। पिछले संडे पास्टर मोसेस ने हमें ये सिखाया था कि कैसे परमेश्वर ने हमारे दंड को दूर किया, और आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे शत्रुओं को दूर करता है। इसके पहले कि हम इन बातों की गहराई में जाएं, आओ हम आत्मा में होके परमेश्वर की आराधना करें। So come, let us worship. Praise the Lord. Philippians 4:13 says, "And I find that the strength of Christ's explosive power infuses me to conquer every difficulty." कि जब यीशु मसीह मेरी ताकत है, मेरा बल है, तो उसमें मैं सब काम कर सकता हूँ। आपके जीवन में शायद आप अनेक परेशानियों से जूझ रहे होंगे, शायद आपके जीवन में आपकी जॉब चली गई होगी, शायद कहीं जगह पे आपके मेंटल ब्लॉक्स होंगे या फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा, लेकिन आज इस आराधना के द्वारा हम आपको ये बात कहना चाहते हैं कि जब यीशु मसीह हमारी स्ट्रेंथ है, जो कि एक एक्सप्लोसिव पावर है, और जब वो हमारे अंदर इन्फ्यूज़ होता है तो हम उसमें सब चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। लेट्स स्टैंड एंड वर्शिप गॉड। You're victorious. You're my strength in every sphere of my life, Lord. मेरी financial problems में, मेरे मानसिक तनाव में, मेरी बीमारियों में तू ही जयवंत है। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, बीमारियों में मैं, तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा, बीत कल में तू साथ में
इतना बना जो कर सकेगा तेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे मैं तेरे कदमों के निशान। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. जब यीशु मेरे साथ है तो मेरे सामने मेरा विरोधी कौन हो सकता है? He is my strength. Hallelujah. When Jesus is your strength, you can do everything. It doesn't enhance your ability, but it is Jesus who is able to do all things. Amen. So whenever you feel weak, whenever you feel depressed, just remember one thing: Jesus' explosive power infuses in you. Let's sing the song, "You Are My Strength," and worship the Almighty. Amen. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious gem, love to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, love to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in
bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Your name, worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your योग्य है तेरा नाम, योग्य है तेरा नाम, योग्य है तेरा नाम। तू मेरा बल जब मैं कमजोर, तू मेरा धन मुझे जिसकी खोज, तू ही सर्वस्व मेरा। देखो तुझे जैसे मोती अनमोल, छोड़ो प्रभु तो होगी भूल, तू ही सर्वस्व मेरा। तू मेरा बल जब मैं कमजोर, तू मेरा धन मुझे जिसकी खोज, तू ही सर्वस्व मेरा। देखो तुझे जैसे मोती अनमोल, छोड़ो प्रभु तो होगी भूल, तू ही सर्वस्व मेरा। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य है तेरा नाम। यीशु खुदा का मेरा है तू, योग्य
हमने लोगों पे भरोसा किया होगा, विश्वास किया होगा कि वो व्यक्ति मेरे लिए ऐसा करेगा। जब मैं किसी परेशानी में खड़ा होऊंगा तो मेरा दोस्त, मेरा वो अपना मेरी मदद करेगा। हम ऐसी बहुत परिस्थितियों से गुजरे होंगे जब किसी अपने ने मेरा साथ छोड़ा होगा, पर आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि यीशु मेरा दृढ़ घर है। चाहे दुनिया मेरा साथ दे ना दे, मुझे सुख शांति इस दुनिया से मिले ना मिले, लेकिन यीशु मसीह जो मेरी स्ट्रेंथ है, जिसकी संगति में मैं हूँ, उसके साथ मेरे जीवन में शांति और हर प्रकार की आशीष मिलती है। When the strength is with me, when the strength is with us, we don't want anything else. Yes, Jesus, तेरे सिवा जब तू मेरी ढाल है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा बल है, तू मेरी ताकत है, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब तू चले तो मैं चलूँ, और कुछ नहीं चाहिए यीशु मुझे।
Father. Nothing else, Jesus. तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, तू कहे वही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, सिर्फ तू ही तू चाहिए, सिर्फ तू ही तू चाहिए, सिर्फ तू ही तू चाहिए, मेरे यीशु, सिर्फ तू ही तू चाहिए, तू ही तू चाहिए, सिर्फ तू ही तू
दूसरा कुरिन्थी 9:10 में लिखा है, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। इसे पढ़ने पर हमें पता चलता है कि जो बीज परमेश्वर ने हमें दिए हैं उन्हें हमें कहीं बोना है ताकि वो फलवंत हो पाए। आप जानते हैं कि अपर रूम चर्च कई विधवाओं की और ज़रूरतमंद पास्टरों की मदद करता है। अगर आप इस भूमि पर अपने बीजों को बोना चाहते हैं तो अपर रूम चर्च के अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर शेयर किए जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अब तक जो बीज आपने अपर रूम चर्च में बोए हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल कर पाए हैं। Come, let's pray. Upper Room Church, we want to say thank you. Before we give food, we pray and we thank Lord, and we remember all the people, those who sow into this feeding program. So we want to pray for you. We also want to submit this food, sanctify this food into Jesus' hands. Lord, King of Kings and the Lord of Lords, we are so thankful for this food, so thankful for the provisions you have given towards us feeding these people, Father Lord. Lord, I pray for all the people, those who are pouring into it directly, indirectly, through money, through services, through volunteering. Lord, we bless them, Lord. Thank you for allowing us to feed these people, Father Lord. 301 food packets a day. Every day feeding 300 people, Lord. Thank you for your faithfulness. We bless this food. We sanctify this food. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Hi. Good morning. Let us read a Bible words. Then we want to share something with you. I'm reading Luke chapter 14 verse 12. And he also went on to say to the one who had invited him, when you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your neighbors or your brothers or your relatives. Otherwise, they may also invite you in return, and that will be your repayment. But when you give a reception, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed, since they do not have the means to repay you, for you will be repaid at the resurrection of the righteous. Hallelujah. Upper Room Church, this is the core verse of what all we do. All of us invite people for lunch. You and me, we invite people, we give them food, and when we invite somebody, they invite us back and they repay us back. But when you and I, when we are pouring into this wonderful kids and families' life, they cannot pay us back. They don't even know your name, they don't even know my name, they don't even know who we are. But our Lord, who sees our secret giving, He is going to reward you and me in publicly. That's what I pray. When you give food, Lord is going to bless you publicly. Amen. So I pray, as a family, as a church, as Jesus Kitchen, we pray that public reward is going to be in you and your family. Radhi, you want to say something and add something, and then we can have a word of prayer for entire Upper Room family. Thank you, Upper Room Church, for standing beside us, and you have been faithful since for the past so many months. And we really say that we love you, and thank you for the commitment and the faithfulness you are showing towards Jesus Kitchen. And not only we, but the whole team of Jesus Kitchen loves you. These people whom we are seeing, they love you. And as I am standing here and speaking to you, I can see the smiles on their faces. The smiles not because I am standing here, but because they are receiving the food packets that is coming from your houses. So thank you once again, Upper Room Church. Thank you. Upper Room Church, we have Uncle Menon with us, who is one of our volunteers, who have not even missed a single day every day, packing and going and feeding people and distributing it. He would like to share something with you, so you can listen to him also. Thank you. Thank you, Upper Room Church. Thank you for being with us. Thank you for being with Jesus Kitchen. And you have been so great that you have been doing, helping us from the very first day. And God bless you for this. We have been doing this for almost ever since the lockdown was there. I think it was the first time we did the Jesus Kitchen service was on 21st of April. And ever since that, we have been doing the service here on a daily basis. Approximately 300 lunches distributed to these children and elders here. And we would encourage you to be a part of this service, and God is going to really bless you for this great service. These people are those people who cannot give us back anything but their blessings, and we are sure you'll join hands with us and be blessed. In Jesus' name we ask and pray, and all people said, Amen. Father Lord, we pray, King of Kings and the Lord of Lords, this month, in the days to come, each and every family, those who have poured into Jesus Kitchen, Upper Room family,
they will publicly get rewards in their careers, in their business, in their family life, and wherever they go in ministry, whatever they do, you will publicly reward them. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen. Amen. Bye bye. Blessings on you and your family. Hallelujah. यहोवा यीरे दाता मेरे, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, तू करता चंगा, मेरी चंगाई तेरे घाव से। फिर से एक बार, यहोवा हमारा सृजनहार अपने वचन से सब कुछ रच देता है। यहोवा एलोहिम सृजनहार, सब रचा है वचन से। यहोवा एलियोन, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा एलोहिम, यहोवा एलोहिम सृजनहार, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियोन, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम, तू शांतिदाता, दी है शांति तूने मुझे। यहोवा शालोम, तू शांतिदाता, दी है शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। ओ, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यस तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। नी मात्रमदि
प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि हम एक साथ प्रभु के वचन को सीखने के लिए आगे आ सके। हम देख रहे हैं एक सीरीज मैसेज जो हमको मिलता है सफन्याह की किताब, इसका 3 अध्याय का 14-15 वचन में से, जिसको हमने पहले ही शुरू कर दिया। और उसके पहले भाग को हमने देखा है कि यहोवा ने हमारे दंड को दूर कर दिया, और हमने देखा किस रीति से उसने हमारे दंड को दूर कर दिया। गलतियां तो हमने की थी, पाप तो हमने किया था, और दंड के भागीदारी भी हम हो गए थे, मगर इससे पहले कि हमारी गलती और हमारे दंड हमारे जीवन पर आता, परमेश्वर का अनुग्रह बीच में आकर खड़ा हो गया और उसने हमारे दंड को दूर कर दिया। मगर अब हम उसके आगे देखेंगे। मैं चाहता एक और बार हम वचन को पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनिए। सफन्याह 3 अध्याय 14 और 15 वचन। जब वहां पर बात होती है इज़राइल के विषय में, सियोन के विषय में, तो याद रखो आप अपना नाम लो, इज़राइल और सियोन के नाम को हटाकर खुद का नाम लो। पढ़ेंगे, देखिए क्या लिखा है। हाँ, हे सियोन, हे सियोन ऊंचे स्वर से गा, ऊंचे स्वर से गा। हे इस्राएल, हे इज़राइल जय जयकार कर, जय जयकार कर। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर, संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो, और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया, किसी और ने नहीं, बछड़े बकड़ों के लहू ने नहीं, मगर यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। और आगे, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है, और तेरा शत्रु भी दूर किया गया। वाओ, जो शत्रु ने बहका कर, बहला फुसला कर हमें पाप में गिरा दिया, जिसके बातों को सुनकर हवा और आदम दोनों पाप में गिर गए, वो बहकाने वाले शत्रु को भी दूर कर दिया। उसके द्वारा, फुसलाने के द्वारा हम पाप में गिर गए, पाप में गिरने के द्वारा हमारी जिंदगी पर दंड आ गया। मगर प्रभु ने दंड भी दूर कर दिया, और सिर्फ दंड ही नहीं दूर किया, मगर हमें बहलाने फुसलाने वाले दुष्ट स्पिरिट को, दुष्ट आत्माओं को, अशुद्ध आत्माओं को, शैतानी शक्तियों को, भरमाने वाली बातों को, प्रभु कहता उन शत्रुओं को मैंने तेरे जीवन से दूर कर दिया है। मैं आपको बताऊं, हमारा शत्रु इनविजिबल है, हमको दिखाई नहीं देता है, और इनविजिबल वर्ल्ड से वो हम पर वार करता है, हमारे जीवन को बहकाता है, हमारे मनों को कैप्चर करने की कोशिश करता है। मगर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे लिए एक सुंदर उपाय परमेश्वर की ओर से किया गया, कि परमेश्वर ने हमारे शत्रु को हमसे दूर कर दिया है। और ये अपने आप में एक बड़ी ब्यूटीफुल बात है। मैं आपसे चाहता आप इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने ये अद्भुत काम हमारे जीवन के लिए किया। कैसे किया, क्या किया, हम उन बातों को वचन में से आज देखेंगे। और जब ये वचन आपके पास आ रहा है, मैं चाहता विश्वास में अपने आप को राइज अप करके बिलीव करो कि मैं उस पोजीशन में ला लिया गया। जब मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, तो मैं उस जगह में ला लिया गया जहां मेरा शत्रु मुझे छू नहीं सकता, जहां मेरे लिए प्रतिज्ञा पूरी हो गई कि यदि कोई तुझको छुएगा तो मेरी आंख की पुतली को छुएगा, जहां मेरे लिए ये प्रतिज्ञा पूरी हो गई, तेरे दाहिनी ओर 1000 गिरेंगे, तेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, मगर एक भी तुझ पर प्रबल नहीं होगा। जहां मेरे लिए ये प्रतिज्ञा पूरी हो गई है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों में छिपा लेती है, ऐसे मैंने तुझको छिपा कर रखा है। जहां मेरे लिए ये प्रतिज्ञा पूरी हो गई है कि मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ तुझ पर रखे रखा है। ये परमेश्वर के सुरक्षा के प्रतिज्ञाएं हमारे लाइफ के लिए पूरे हो गए जब प्रभु ने कहा तेरे शत्रु को मैंने तुझसे दूर कर दिया है। क्या करना चाहता है शत्रु? बाइबल का वचन कहता है शैतान आता है कि वो चोरी करे, नाश करे और घात करे। वो हमारे जीवन के आशीषों को चुराने के लिए आना चाहता है, प्रतिज्ञाओं को हमारे लाइफ से चुराने के लिए आना चाहता है, वो हमें नाश करना चाहता है, वो हमें घात कर देना चाहता है। नाना प्रकार के रास्तों से, मार्गों से वो हमें विनाश में ले जाकर हमें खत्म करना चाहता है। बाइबल बहुत क्लियरली बताती है कि समय से पहले मारने वाले स्पिरिट्स हैं जो समय से पहले हमें मार डालना चाहते हैं। उनमें से बीमारियों के दुष्ट आत्माएं हैं जो समय से पहले लोगों को बीमारी में मार डालना चाहते हैं। उनमें से आत्महत्या के दुष्ट आत्माएं हैं जो समय से पहले लोगों को मार डालना चाहते हैं। उनमें से एक्सीडेंट के दुष्ट आत्माएं हैं जो समय से पहले लोगों को मार डालना चाहते हैं। ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे स्पिरिट्स हैं जो लोगों को समय से पहले मारना चाहते
चाहते हैं, जबकि परमेश्वर बाप ये चाहता है कि हम लंबी उम्र को जिए, हम दीर्घायु को प्राप्त करें। परमेश्वर का वचन जकरिया की किताब में कहता, तुम्हारे बुजुर्ग चौकों और सड़कों पर निकलेंगे, वे लंबी उम्र को जिएंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता, पेड़ों के नहीं उनकी उम्र, उनकी लंबी उम्र होगी। परमेश्वर का ये डिजायर है हम अपनी पूरी उम्र को जी सके। याद रखना, यीशु मसीह भरी जवानी में 33.5 साल की उम्र में मर गया, इसलिए वो भरी जवानी में मरा ताकि मैं लंबी उम्र को जी सकूं। इसलिए कभी भी ये नहीं कहना मैं मर जाऊंगा, परिस्थिति बिगड़ गई है, हालातें बिगड़ गई है, मैं इसमें ख़त्म हो जाऊंगा। वरना ये कहना, यीशु मसीह ने मुझे दीर्घायु प्राप्त करने के लिए कीमत चुका दी है। वो मेरे लिए 33.5 साल की जवानी में मर गया ताकि मैं दीर्घायु को प्राप्त कर सकूं। इसलिए मैं लंबी उम्र, पूरी उम्र जीऊंगा। You need to believe this। प्रभु का वचन है कहता, वो शत्रु जो फाड़ खाने वाले सिंह के नहीं आपकी मेरी जिंदगी को ताकता रहता है, वो शत्रु आपको छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उस शत्रु को और आपको दूर कर दिया है। सोच के देखो, आज मैं 43 इयर्स का व्यक्ति हूँ। 43 इयर्स में शैतान मुझे आज तक फाड़ नहीं पाया, वो मुझे फाड़ के ख़त्म नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये प्रतिज्ञा मेरे लिए जिंदा है, जो प्रतिज्ञा कहती है परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तुझसे दूर कर दिया है। वाओ, स्टार्ट बिलीविंग, विश्वास करना शुरू करें, परमेश्वर ने हमारे शत्रु को दूर कर दिया। मैं आपको कुछ पाठ बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में से भी, नए नियम में से भी कुछ बातें बताना चाहता, और ये वचन आपके गुदे गुदे को चीरता व अंदर प्रवेश करने पाए, ताकि जब आप अपनी जिंदगियों में कठिन दौर से होकर गुजरे, या आप अभी कठिन दौर से होकर गुजर रहे होंगे, तो ये वचन आपके लिए बल का कारण ठहरे और आपके अंदर एक आवाज गूंजे, मेरे बच्चे तेरा शत्रु दूर कर दिया गया, तेरा शत्रु दूर कर दिया गया। आओ मेरे साथ निकालो निर्गमन इसका 14 अध्याय 13 वचन से हम पढ़ेंगे। निर्गमन 14 अध्याय 13 वचन से। मगर इसके पहले हम पढ़े, मैं आपको बताना चाहता, 430 साल की गुलामी की सजा काट कर मानो परमेश्वर की सामर्थ को देखकर लाखों इजरायली लोग, 6 लाख पुरुष, एक एक पत्नियां, 2 कम से कम बच्चे, 24 लाख से अधिक एक बड़ा झुंड, 430 साल की गुलामी के गुलामी में से निकलकर पार होकर अब लाल समुद्र के पास में बैठा हुआ है। भजन गा रहे, मरियम खंजरी बजाकर नाच रही है, गा रही है। इज़राइल में परमेश्वर के जय जयकार के नारे चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं। उतने में पीछे से मिस्र का राजा, जिसने इनको 430 साल गुलाम बना के रखा था, घोड़ों और रथों पर तलवार और भाले लेकर, इसी शैतान के नाई जो फाड़ खाना चाहता है, मिस्र का राजा फाड़ खाने की मनसा से तेजी से घोड़े पर दौड़ा चला आ रहा है, इजरायलियों को फाड़ डालने की मनसा से, उन्हें खत्म कर डालने की मनसा से। और परमेश्वर उसकी मनसा को जानता है। इजरायलियों ने देखा, जब मुड़ के पीछे देखा तो राजा तेजी से चला आ रहा। इजरायली घबरा गए, पीछे आगे भाग नहीं सकते, आगे लाल समुद्र है, कहीं भाग कर जा नहीं सकते, पीछे से सेना आ रही है, सामने लाल समुद्र है, जाए तो कहाँ जाए। ऐसे समय जब सबकी निगाहें, ध्यान से सुनना, ऐसे समय जब सबकी नजरें शत्रु को देख रही थी, उनके बीच में एक आदमी मोसेस अपनी नजरें शत्रु पर से हटाकर परमेश्वर की ओर देखने लगा। उसने कहा, लॉर्ड, इस बिगड़ी परिस्थिति में मैं शत्रु को नहीं देखूंगा, मगर मैं मेरे छुड़ाने वाले को देखूंगा। आज मैं आपसे कहना चाहता, आप अपनी जिंदगी के किसी भी परिस्थिति में होंगे, अपनी नजरें शत्रु की ओर मत लगाओ, मगर अपनी नजरें शत्रु से आपको बचाने वाले की ओर लगाओ, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओ। सारे लोगों के बीच में मूसा ने अपनी नजर परमेश्वर की ओर उठाया, प्रभु को दोहाई देने लगा, परमेश्वर की ओर ताकने लगा। और जब ये बातें हो रही थी, तब परमेश्वर से वो इनकरेज्ड हो गया, परमेश्वर ने उसे उत्तेजित किया। और तब वो लाखों इजरायलियों को, जब शत्रु घोड़े पर बैठकर तेजी से दौड़े चले आ रहे, वो लाखों इजरायलियों से क्या कहता है, देखो, पढ़ो, 13 वचन पढ़ेंगे, देखो। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत। डराने वाली परिस्थिति जरूर है,
शत्रु घोड़ों पर बैठकर तेजी से दौड़े चले आ रहे, 120 की स्पीड से एनिमी तेजी से दौड़ा चला आ रहा है, मगर मूसा कहता है लिसन, डरो मत। क्यों ना डरे? क्यों? क्या बात है मूसा? डराने वाली बात तो है, क्यों ना डरे? देखो आगे क्या लिखा है। हाँ, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े, इधर उधर भागो मत, तितर बितर मत हो, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। मालूम क्यों? क्योंकि मूसा ने उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि किया, उस परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगाया जो अपने बेटे बेटियों को भागने के लिए नहीं कहता, मगर ये वो परमेश्वर है जो अपने बेटे बेटियों से कहता बेटा तेरा शत्रु एक मार्ग से आएगा मगर 7 मार्गों से भागेगा। मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरे बच्चे नहीं भागेंगे, मेरे बेटे बेटियां नहीं भागेंगे, मगर उन पर आने वाला शत्रु 7 मार्गों से भागेगा। ये प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर आपसे कहता है तेरा शत्रु दूर कर दिया गया है। यदि आज आप डरे हुए हैं, इस वचन को एज अ प्रॉफिटिक वर्ड लो। आपका एनिमी जो फ्यूचर के लिए आपको डराता है, प्रभु कहता वो दूर कर दिया गया। आपका एनिमी जो बीमारी में होकर आपको डराता है, पर प्रभु कहता वो दूर कर दिया गया है। बिलीव इट, रिसीव दिस वर्ड। प्रभु के इस वचन को रिसीव करो। और जैसे उस दिन मूसा ने बोला और लाखों लोगों ने रिसीव किया, इधर उधर नहीं भागे मगर वे खड़े हो गए, स्थिर खड़े हो गए। शत्रु तो आ रहा था मगर वे खड़े थे। और जब प्रभु के बेटे बेटियां खड़े थे ना, तो देखो आगे क्या हुआ। पढ़ेंगे आगे, पढ़िए। डरो मत, हाँ, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो। हाँ, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। मैं यीशु के नाम से कहता, आज जब ये वचन आप सुन रहे हो, यहोवा का उद्धार आज आप देखने पाए, यहोवा का प्रोविजन आज आप देखने पाए, यहोवा का छुटकारा आज आप देखने पाए। आप कितने क्रॉनिक बीमारी में पड़े हैं उससे कोई लेन देन नहीं, मगर यीशु मसीह के नाम से ये वचन की सामर्थ के अनुसार जो परमेश्वर ने उस दिन मिस्रियों के लिए किया, वो आज आपके लिए करने पाए। यहोवा का उपाय आज आप देखने पाए, इसी समय आप देखने पाए। यीशु मसीह के नाम से आई डिक्लेयर, इसी समय आज आप परमेश्वर की सामर्थ को आपके लिए खुली आंखों से देखने पाए। पापा ऐसा ही होने दो लॉर्ड। आपके बेटे बेटियों के लिए जो वचन सुन रहे हैं वो किस हाल में है आप जानते हैं पापा। मैं आपसे विनती करता हूं मेरे पिताजी, आज वो देखने पाए, आज वो देखने पाए। मेरे कारण नहीं मगर आपकी दया और आपकी मोहब्बत के कारण वो आज देखने पाए लॉर्ड। आमेन, आमेन। रिसीव इट बाय फेथ। सो देखो बाइबल का वचन कहता है खड़े रहो और यहोवा का वो काम देखो जो वो आज तुम्हारे बीच में करेगा। आगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे, उनको फिर कभी ना देखोगे। जय जयकार कर, आनंद कर, क्योंकि तेरा शत्रु दूर कर दिया गया है। और जब परमेश्वर ठान लेता ना शत्रु को दूर करना, तो आपके साथ एक प्रतिज्ञा बांधता है प्रभु। और वो प्रतिज्ञा ये है, जो तू अब तक देख रहा था ना, अब से नहीं देखेगा। जो बातें तुझे बेचैन करती थी, तू अब से उन बेचैनियों को नहीं देखेगा। थोड़ा सा मैं आपको अंदर ले जाना चाहता हूं, चलिए मेरे साथ थोड़ा ध्यान से सुनो। जिन मिस्रियों को तू देखता है, ये मिस्री कौन है? ये वे मिस्री है जो बाप दादाओं से इनको गुलाम रखते चले आए हैं। लिसन टू मी केयरफुली, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। बाप दादाओं से ये मिस्रियों ने इजराइलियों को गुलाम रखा है। वो कौन सी चीज है जो बाप दादाओं से आपके घराने में बहती चली आ रही है? डायबिटीज की बीमारियां, बीपी की बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां, एजुकेशन की कमजोरियां, बच्चे एक लेवल से ज्यादा आगे पढ़ाई नहीं करते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो आप देख रहे हो जो बाप दादाओं में से बहती चली आ रही? शराब घरानों में से निकलता नहीं है, व्यभिचार का पाप घरानों में से निकलता नहीं है। वो कौन सी चीजें हैं जो बाप दादाओं से आपके घराने पर राज्य कर रही है? आज प्रभु कहता है आज के दिन वो जो चीज तू बाप दादाओं से देखता चला आ रहा, मेरे बच्चे
मैं आज तुझसे वादा करता, तू उसे दोबारा फिर नहीं देखेगा। इट मीन्स आपके जनरेशन में उसका डंक तोड़ डाला जाएगा। आपके पीढ़ी में, आपकी जिंदगी में बाप दादाओं से बहने वाले शैतान के वे डंक यीशु के नाम से तोड़ डाले जाएंगे। और प्रभु कहता आज के दिन ये काम होगा। रिसीव इट टुडे, रिसीव इट। आज के दिन आपके लिए ये काम होगा। आज के दिन ये छुटकारा आपके मेरी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। सो नंबर 1, जो आप जनरेशन में बहता हुआ आपके घराने में देख रहे हो, प्रभु कहता उन चीजों को मैं खत्म कर दूंगा आज के दिन। रिसीव इन जीसस नेम। आज के दिन मैं खत्म कर दूंगा। नंबर 2, कौन है ये मिस्री? ये मिस्री वो है जो 430 साल इजराइलियों को रुलाते थे और खुद हंसते थे। 430 साल इन्होंने इजराइलियों को रुलाया है और खुद आनंद मनाते रहे, खुद खुश रहे, खुद हंसते रहे। मगर प्रभु कहता वे परिस्थितियां जिसने तुझे रुलाया है, प्रभु कहता आज के दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि फिर दोबारा तू उन परिस्थितियों को नहीं देखेगा। किन बातों के कारण आप रोते हैं? कौन सी परिस्थितियां आपको रुला रही है? कौन सी बातों के कारण आप अंदर अंदर सिसकियां लेते हैं? आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। घर परिवार के अपने जवान बेटे बेटियों के लिए शायद आप रोते होंगे, अपने पति अपने पत्नी के लिए शायद आप रोते होंगे, अपनी बिगड़ी हुई परिस्थिति के लिए शायद आप रोते होंगे। मैं नहीं जानता कौन सी चीजें बरसों से आपको रुला रही है और वे आंसू पोंछने की ताकत किसी में नहीं है। जब उनकी जवान बेटे बेटियों को मिस्री लोग उठाकर ले जाते थे और उनके साथ गलत काम कर देते थे, तो इजरायली घरों के माँ बाप घरों में रोते थे, अपने जवान बेटे बेटियों के लिए रोते थे, अपनी सुंदर बेटियों के लिए रोते थे। ऐसे बिगड़े हाल में उनका जीवन था और ऐसे समय जब वे रोते थे, आज वो दिन आ गया जब प्रभु कहता जिन मिस्रियों को तुम देखते हो तुम इसके बाद कभी नहीं देखोगे, कभी नहीं देखोगे। बच्चों के कारण जो आंसू आपने बहाए हैं, आज यीशु के नाम से कहता आप उसे दोबारा नहीं देखोगे। प्रभु कुछ करने पर है, प्रभु उन शत्रुओं को दूर करने पर है, प्रभु उन शर्मिंदगी को आपके जीवन से मिटाने पर है। 430 साल इजरायली लोग सर उठाकर जीवन नहीं जी पाए, मगर गुलामों के नहीं सर नीचे झुककर अपना जीवन जीते रहे। वो बातें जिसने आपको शर्मिंदगी में बांध के रखा, आज परमेश्वर कहता उन मिस्रियों को तू दोबारा नहीं देखेगा, उन शर्मिंदगियों को तू दोबारा नहीं देखेगा। टेक इट। जब वचन आपके पास आ रहा ना, आपको इतना ही कहना है लॉर्ड आई रिसीव। मैं ये देखना चाहता हूं। यदि आप इन बातों में है, यू नीड टू स्पीक आउट। अपना मुख खोलिए, वचन सुनते मत रहो, अपने घर में मुख खोल के कहो लॉर्ड यस आई डिजायर टू सी दिस थिंग लॉर्ड एंड आई बिलीव ये वचन मेरे लिए आपने भेजा है, क्योंकि आपने पिता आज कुछ करने का मेरे जीवन में ठान लिया है। हालेलुया। इन मिस्रियों के लिए प्रभु कहता जिन शत्रुओं को तुम देखते तुम दोबारा नहीं देखोगे। देखो आगे वचन क्या कहता है, मैं आपको बताना चाहता, उसी में आगे पढ़ेंगे। क्या कहता वचन? उनको फिर कभी न देखोगे, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। वाओ, शत्रु आपके ऊपर आ रहा है, मगर आपके शत्रु से पापा कहता अब आपको नहीं लड़ना बेटा, तेरा पापा तेरे लिए लड़ेगा। कैसे दूर करोगे पिता मेरे शत्रु को मुझसे? मेरा शत्रु मुझ पर हावी हो जाता है, मुझे 430 साल उसने गुलाम बना के रखा और मैं उससे छूट नहीं पा रहा था। मगर तू कैसे पिता मेरे शत्रु को दूर करेगा? बेटा तू नहीं लड़ेगा, मैं लड़के उसे दूर करूंगा। और मैं आपको बताऊं, आपके मेरे शत्रु के बारे में बाइबल बताती है वो हमारे पिता के सामने थर थर कांपता है। उसमें ताकत नहीं हमारे पिता से लड़ने की। वो हमारे पिता के सामने थर थर कांपता है और वो जानता है आपका मेरा पापा सेनाओं का यहोवा है, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, जिसके नतनों के साथ से समुद्र सूख जाता है, जिसका आवाज बहुत से जलों का है। आपका मेरा शत्रु जानता है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था जब उस बाग को मैं देख रहा था,
जब वचन स्टडी कर रहा था, मैं उस भाग को देख रहा था, इजरायली लोग खड़े हुए गए, और जब वे खड़े हुए गए, परमेश्वर आप लड़ेगा वचन कहता, तो परमेश्वर ने क्या किया? जब वो कहता आप लड़ेगा तो क्या किया? पढ़ेंगे 20 वचन, देखो क्या किया। 19 वचन से पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। हाँ, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, ध्यान से सुनना, इजरायली सेना के आगे परमेश्वर का दूत था और फारो की सेना पीछे से तलवार और भाले लेकर आ रही थी, मगर सारे लोग अब इधर मुड़कर शत्रु को देख रहे थे। ऐसे समय में परमेश्वर का दूत जो आगे था, लाल समुद्र के तरफ में खड़ा था, आगे था, क्या हुआ? हाँ, उनके पीछे हो गया। वो वहां से निकलकर उनके पीछे आके खड़ा हो गया। आगे पढ़ो, आगे। हाँ? और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर, बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। पीछे यानी किधर? अब 20 वचन में देखो किधर। हाँ, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना, इस प्रकार वो मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। मिस्रियों की सेना कौन है? 430 साल से गुलाम बनाने वाली सेना है। मिस्रियों की सेना कौन है? वो सेना जो तेरे ऊपर हंसती है, वो जो तुझे बांधे रखती है, वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी से तेरे जीवन पर हावी होकर है, वो बीमारियां जो तेरे देह को पकड़कर जकड़ी रखी भी है। परमेश्वर ये कहता है, मेरे बेटे सुन ले, मेरी बेटी सुन ले, जब परमेश्वर तेरे शत्रु को दूर करने का ठान लेना, तो परमेश्वर तेरे और तेरी परिस्थिति के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। परमेश्वर आपके और आपके शत्रु के बीच में आकर खड़ा होना जानता है। वाओ, इज अ गॉड जो आपके और आपके परिस्थिति के बीच में खड़ा हो सकता। बीमारी कितना भी आपके देह के अंदर घुस गई होगी, अगर परमेश्वर ने अलग करने का ठान लिया ना, तो परमेश्वर आपकी और बीमारी के बीच में आके खड़े होने की ताकत रखता है। एंड आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता, इसी समय परमेश्वर की उपस्थिति, छुड़ाने वाली, आपके शत्रु और आपको अलग करने वाली उपस्थिति इसी समय आपसे मुलाकात लेने पाए। इसी समय देखो उसका प्रेजेंस आपके और आपके तकलीफ के बीच में उतर रहा है। देखो उसका प्रेजेंस आपके और आपकी परेशानियां, आपके आंसू, आपके परंपरा पीढ़ियों दर पीढ़ियों से बहने वाली उन सारी तकलीफें, श्राप, पीड़ाओं के बीच में आ रहा है यीशु के नाम से। आपके दुख, आपके आंसू और आपके बीच में परमेश्वर का प्रेजेंस उतर कर आ रहा है। वाओ, कैसा प्रेजेंस है ये, देखो। पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे, उसी 20 वर्ष को पढ़ो। हाँ, इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। हाँ, और बादल और अंधकार तो था, हाँ, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा। हाँ, और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। ओके, रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। अंधियारे का समय है। अंधियारे का समय बाइबल में, या हम जानते हैं जीवन में, एक कठिन दौर का समय दर्शाता है। अंधियारे का टाइम एक कठिन टाइम बताता है। और एवरी टाइम हम बात करते, अंधेरे का समय निकल जाएगा और पोह फटेगा, उजियाला निकल कर आएगा। मगर आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे लोग जो उजियाले के आने की राह देख रहे हैं, आज मैं आपसे कहना चाहता, आपके जीवन के अंधियारे के बीच में परमेश्वर खुद ज्योति बन के उपस्थित होता है। आपके शत्रु और आपके बीच में परमेश्वर उजियाला बन के उपस्थित होता है। बाइबल का वचन बोलता, अग्नि का खंबा आगे से निकलकर इनके बीच में आके खड़ा हो गया। थोड़ा चित्र अपने आंखों के सामने लाके देखो। मिस्री सेना जो तेजी से घोड़े से चले आ रहे थे, रुक गए। और रुक जाने के बाद में, ध्यान से सुनना, रुक गए और रुकने के बाद मन में सोच रहे, इस अग्नि के खंबे को पार करके कहां से जाए। अग्नि का खंबा एक पतले उंगली के समान नहीं था, वो इतना विशाल था कि लाखों इजराइलियों को सुरक्षा देने के लिए काफी था, काफी था। आपका मेरा परमेश्वर इतना विशाल परमेश्वर है, हमारे शत्रुओं से हमें सुरक्षा देने के लिए वो काफी है।
हमारे शत्रुओं से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए वो काफी है। आज मैं आपसे कहना चाहता, बिलीव करे उस पर, अपना लाइफ, अपना जीवन उसके हाथ में सरेंडर करे। एक डिवाइन प्रोटेक्शन प्रभु का आपके लिए है, जहां प्रभु आपसे कहता है, बेटा कोई शत्रु तुझे छूने नहीं पाएगा, तेरे शत्रु को मैंने तुझसे दूर कर दिया है। देखो जकरिया की किताब में आपको बताना चाहता, अग्नि का खंबा जो है ना इजराइलियों के और शत्रु के बीच में आके खड़ा हुआ। मगर जकरिया में जब प्रभु बात करता दूसरे अध्याय के 5वें वचन में, जकरिया दूसरे अध्याय के 5 वचन में, देखो प्रभु क्या प्रतिज्ञा बांधता है जकरिया के दिनों में। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पनाह ठहरूंगा। मैं आप उसके चारों ओर आग की शहर पनाह ठहरूंगा। सुनो मेरी बात, उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। ओके, उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हम उसके विषय में फिर कभी आगे देखेंगे। मगर सुनो, वचन कहता है उसके आजू बाजू में आग की शहर पनाह बनूंगा। बाइबल ये बात करती है, सियोन पर्वत के हर एक घरों के ऊपर यहोवा आग में होकर उतरा। बाइबल ये बात करती है, पेंतिकुस्त के दिन हर एक के सरों पर यहोवा आग में होकर उतरा। बार बार बाइबल परमेश्वर के फायर प्रेजेंस के विषय में बात करती है। और मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर का फायर प्रेजेंस ढाक लेता है ना, तो कोई मच्छर मक्खियों में दम नहीं है कि वो आकर बैठ सके। किसी दुष्ट में, किसी इविल स्पिरिट्स में दम नहीं कि वो आपको आकर छू सके, जब परमेश्वर आपको सुरक्षा के कवच में ढाक ले। आज प्रभु कहता, बेटा ये चिंता में मत जी कि कौन कहां से जादू टोना कर रहा, क्या मुझे लगता वो कुछ कर रहे, मुझे लगता वो कुछ कर रहे हैं। अंधियारे से मत डर डर के जी कि अंधियारे में कोई दुष्ट आत्मा होगा। आज बहुत से मसीह लोग अंधेरे में भी जाने से डरते हैं, अपने खुद के घर में, ये सोचकर कि वहां भूत होगा। रात में पानी पीने के लिए अकेले नहीं जाते, ये सोच के कि घर में भूत होगा। अपने ही घर के विषय में ये सोचते गए। मगर आज जब ये वचन आपके पास आ रहा, ये बिलीव करो, परमेश्वर ने आपके शत्रु को दूर कर दिया है। वो शत्रु आपको छू नहीं सकता। प्रभु ने प्रतिज्ञा बांध दी है आपसे, और प्रतिज्ञा ये है, जिसे तू देखता है तू दोबारा फिर कभी नहीं देखेगा। आप समझ रहे? पवित्र आत्मा आपकी बहुत सारी चीजें मेरे मन में आ रही बोलने के लिए, बट मैं सोच रखा आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं। पवित्र आत्मा मेरी मदद करे सारी चीजों में। उस रात, जिस रात परमेश्वर ने कहा था इजराइलियों से कि मैं तुम्हें आज मिस्र में से बाहर निकाल के ले जाऊंगा, हम उस स्टोरी को जानते हैं। उस रात परमेश्वर ने कहा, आज मृत्यु का दूत मिस्र पर आएगा और सारे पहलौठे मार डाले जाएंगे। मगर उसी समय परमेश्वर कहता है, जिसके दरवाजे पर मेमने का लहू लगा रहेगा, उसके घर में मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं करेगा, वहां पर प्लेग प्रवेश नहीं करेगा। यदि आप अपने घर में पढ़ लेना, निर्गमन 12 अध्याय 13 वचन से आगे स्टोरी का वर्णन लिखा हुआ है। जिसके दरवाजे पर मेमने का लहू लगा रहेगा, उसके घर में मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं करेगा, उसके घर में प्लेग प्रवेश नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? प्लेग तो आएगा मगर तेरे घर में नहीं आएगा। कोरोना वायरस तो आया है मगर आपके घर में नहीं आएगा, आपके परिवारों में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई है जो मेरे साथ, मेरे अंदर रहता है, और उसने मुझसे प्रतिज्ञा बांधी है, तेरा शत्रु तेरे से दूर कर दिया गया है। सोच के देखो, शैतान कितना भी प्लान आपको दूर से देख के बनाते रहे, एक भी प्लान उसका सफल नहीं होगा, क्योंकि हमारे पापा ने कह दिया, शत्रु दूर कर दिया गया, खत्म, कुछ नहीं कर सकता अभी। इसलिए बाइबल का वचन कहता, ऐसा कोई हथियार ही नहीं बना जो तुझ पर हावी हो सके। इसलिए यह प्रतिज्ञा है आपकी और मेरे लिए। There is no weapon that is formed against you that will prosper, says the word. ऐसा कोई शस्त्र नहीं है। It means अब सैटन के पास कुछ नहीं है जिससे वो आप पर, मुझ पर हावी हो सके। हमारे पिता ने ऐसा अंतर कर दिया है कि दुष्ट हम पर हावी नहीं हो सकता। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लान परमेश्वर का। प्रभु ने कहा, सुन, जिसके दरवाजे पर मेमने का लहू रहेगा, मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं करेगा। मृत्यु का दूत आया, हर एक घरों में बंद दरवाजों को चीरता हुआ घुस गया।
दरवाजे में रोकने की ताकत नहीं थी, मगर दरवाजे पे लगे हुए लहू से जीतने की ताकत उस मृत्यु के दूत में नहीं थी। क्या बताना चाह रहा मैं आपको यह बताना चाह रहा, वो परमेश्वर जो बीच में आकर शत्रु के और इज़राइल के खड़ा हो गया, उस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक उपाय कर दिया, और वो उपाय है प्रभु यीशु मसीह का लहू। जो लहू आपके और मेरे पुस्तक पर उंडेला गया, और जिस लहू में आपके मेरे गुनाह अपराध ढाक लिए गए हैं, वही लहू आपकी और मेरी जिंदगी पर लगा दिया गया है। वही लहू आपके मेरे जीवन को ढाक लिया है। और अब जब शत्रु आता है ना, तो फाड़ खाने वाले सिंह के नहीं आता तो है, मगर फाड़ नहीं पाता, क्योंकि हमारी जिंदगी पर वो यीशु का लहू देखता है। आज मैं आपसे कहना चाहता, यदि आप इस यीशु के लहू से अनजान हैं, तो आज इसी समय उस लहू को पुकारो। आज इसी समय आप जिस हाल में है, कहो यीशु मुझे अपने लहू के आड़ में ले ले, मेरे गुनाह अपराधों को क्षमा कर दे, मुझे अपने लहू के आड़ में ले ले। और मैं आपसे कहता, यीशु मसीह का वो लहू आपके जीवन को आपको ढाक लेगा, और वो आपके जीवन पर एक मोहर के नहीं लग जाएगा, वो आपके जीवन पर एक निशाने के नहीं लग जाएगा, एक सील के नहीं लग जाएगा, जिसे शत्रु देखकर आपसे दूर भागेगा। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच बताता, कई बार मैंने देखा दुष्ट आत्मा ये कहती है, जब मैं प्रार्थना करने गया, दुष्ट आत्माएं कहती वो आदमी मुझे जमता नहीं है, वो आदमी आता है तो मुझे कुछ तकलीफ होती है। और तब मैं जानता हूं कि वो मेरे कारण नहीं, मगर मुझ में जो यीशु मसीह का लहू दिखाई देता है, मुझ में जो परमेश्वर का प्रेजेंस उसको दिखाई देता है, वो उस डीमन को परेशान करता है, वो दुष्ट आत्माओं को परेशान करता है। आज मैं आपसे कहता, अपने स्थानों पर से राइज अप हो जाओ, अपने घरों को यीशु के लहू में ढाक लो, अपने परिवारों को यीशु के लहू में ढाक लो, और प्रार्थना करके कहो, लॉर्ड मुझे तेरा लहू चाहिए, जिस लहू में मेरे परिवार को तू ढाक ले लॉर्ड, मेरी जिंदगी को ढाक ले, मेरी मिनिस्ट्री को ढाक ले पिताजी। ओ लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे ब्लड में मेरा सब कुछ कवर कर दे। इन कोरोना वायरस के दिनों में कई लोगों के बिजनेस डूब गए, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बिजनेस को यीशु के ब्लड में कवर कर दो, तो मृत्यु का दूत वहां प्रवेश नहीं करने पाएगा, कोरोना वायरस आपके बिजनेस पर हावी नहीं होने पाएगा। कवर इट इन द ब्लड ऑफ जीसस, और बिलीव करो, मेरा घर, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार यीशु के ब्लड में कवर्ड है। अगर इसहाक को परमेश्वर अकाल के दिनों में 100 गुना प्रतिफल दे सकता है, तो हमको भी इन दिनों में परमेश्वर 100-fold ब्लेस कर सकता है। मैं आपको कहना चाहता, इस ब्यूटीफुल ब्लड कवरिंग में जहां शत्रु दूर भागता है, अपने आप को ले लो। लिसन टू मी, मैं आपको कुछ बताना चाहता, ध्यान से सुनो। अय्यूब की किताब को खोलेंगे, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता। अय्यूब पहला अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। वचन कहता, जब जब जेवनार के दिन पूरे हो जाते थे, क्योंकि बेटे बेटियां अपने माँ बाप को नहीं, अब एक दूसरे के भाई बहनों को एक साथ बुलाते थे, और बुलाने के बाद में पार्टी शार्टी करते थे, और वो हो जाने के बाद में जब जब जेवनार के दिन पूरे होते, अय्यूब भोर को उठकर अपने बच्चों को एक साथ बुलाता था, और उनके नामों के गिनती के अनुसार बलिदान चढ़ाता था। अय्यूब लहू बहाता था, जानवरों का बलिदान करता था, अय्यूब लहू को बहाता था, और अय्यूब ये सोच के लहू बहाता था कि ये लहू के बहाने से कदाचित मेरे बच्चों ने जो पाप किया होगा वो पाप क्षमा हो जाएंगे। मगर वो ये नहीं जानता था, लहू सिर्फ पाप क्षमा ही नहीं करता है, मगर लहू एक सुरक्षा का बाड़ा भी बांधता है, लहू एक सुरक्षा का कवच भी बांधता है। देखो देखो, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। पढ़िए अय्यूब पहला अध्याय 5 वचन से, देखो क्या लिखा है। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, हाँ, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता, हाँ, और बड़े भोर को उठकर हाँ, उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हाँ, क्योंकि अय्यूब सोचता था, हाँ, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके हाँ, परमेश्वर को छोड़ दिया हो। हाँ, इस रीति अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब सदैव किया करता था। मगर फिर आगे देखो क्या हुआ। हाँ, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र हाँ, उसके सामने उपस्थित हुए, राइट, और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, उनके बीच शैतान भी आया। अब थोड़ा सा चित्र देखना,
शैतान यहोवा परमेश्वर के सामने आ गया। इसका मतलब शैतान यहोवा परमेश्वर के सामने भी जा सकता है। मगर देखो, हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, तू कहाँ से आता है? हाँ, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। डोलने डालने वाले लोग थोड़ा देख लो, ये कौन डोलता है, उस पर बाद में बात करेंगे। मगर मैं आपको, अब वचन निकल ही गया, इसलिए मैं आपको बता दे रहा, डोल डाल के चलने वालों का रास्ता सही नहीं है। ओके, सुनो। सो वचन कहता है, पृथ्वी पर डोलता डालता आया हूँ, शैतान कह रहा। तो परमेश्वर ने एक सवाल पूछा। हाँ, यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पे ध्यान दिया? हाँ, क्योंकि उसके तुल्य खरा, हाँ, और सीधा, हाँ, और मेरा भय मानने वाला, हाँ, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य, हाँ, और कोई नहीं है। हाँ। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना हाँ, लाभ के मानता है? हाँ, आगे, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, हाँ, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? सुनो ध्यान से, उसकी ओर, उसके घर की ओर, और जो कुछ उसका है, कुछ भी नहीं छूटा। ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। इसका मतलब यीशु का लहू केवल आपको सुरक्षा नहीं देता, आपके घर को भी सुरक्षा देता, और जो कुछ आपका है वो सबको सुरक्षा देता है। ब्लड में सबका सुरक्षा है। आगे पढ़ो। हाँ, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तूने उसके काम पर आशीष दी है। आपका काम डूबेगा नहीं। शत्रु कितना भी सोच ले, आपका काम डूबेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आशीष दी है। आगे, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। कितनों के बिजनेस शैतान ने डुबा दिए, कितनों के परिवार उसने डुबा दिए, मगर अय्यूब का बाल भी बाका नहीं कर सका। मालूम क्यों? क्योंकि उसका घराना परिवार एक कवरिंग में था। परमेश्वर ने अय्यूब के फैमिली को, अय्यूब के बिजनेस को, अय्यूब के फाइनेंस को, अय्यूब के जानवरों को, अय्यूब के नौकरों को, अय्यूब के फैमिली को, अय्यूब के पर्सनल लाइफ को, सब कुछ परमेश्वर ने शैतान की पहुंच से दूर रखा था। और वो नमूना हमें दिखाकर प्रभु आज हमसे कहता, बेटा मैंने तेरे साथ भी ऐसा किया, तेरे शत्रु को दूर कर दिया है। यू नीड टू बिलीव दिस। बाइबल में लिखा है अय्यूब के से शैतान को दूर रखा था। बड़े ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब अय्यूब के जो बॉर्डर थी ना, जो परमेश्वर ने इनविजिबल बांध के रखा था, शैतान वो बाउंड्री लाइन के पास आता होगा और वहां से अय्यूब को देखता है, और अय्यूब को देखता और मन ही मन बोलता है, अय्यूब तो फलता फूलता है, मगर उसको देखकर मेरा दिल जलता है। अय्यूब फलता फूलता है, मेरा दिल जलता है। इस बात में शैतान परेशान हो रहा, मगर अय्यूब का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने सारे दुष्ट आत्माओं के साथ खड़े रहकर सोचता होगा, यार ये आदमी को कैसे रोके, इसको कैसे रोके, हम जा नहीं सकते, क्योंकि एक बाड़े में वो है। मैं आपसे कहता, यू आर अनस्टॉपेबल। यदि ब्लड में आप कवर्ड हैं, यीशु मसीह के लहू में आप ढके हुए हैं, यू आर अनस्टॉपेबल। आपका शत्रु आपको रोकने नहीं पाएगा। विपरीत परिस्थितियों में भी आप फूलेंगे फलेंगे, आप बढ़ते रहेंगे, कोई आपको रोकने नहीं पाएगा, क्योंकि आप ब्लड में कवर्ड हैं। 430 साल इजराइल गुलामी में था, आपको पता है? 430 साल। आए कितने थे मालूम? 70 लोग आए थे, मगर जब निकल के गए तो कितने थे? 6 लाख पुरुष, एक एक पत्नी अगर होंगी तो 12 लाख। कम से कम हम दो, हमारे दो बच्चे होंगे तो 24 लाख लोग। शत्रु उनको मल्टीप्लाई करने से रोक नहीं पाया, फूलने फलने से रोक नहीं पाया। क्या बताना चाह रहा मैं आपको? परिस्थितियां आपको कुछ भी दिखती होगी, आप पर हावी नहीं होगी। दूर से देखकर शैतान जलता है अय्यूब के घराने फैमिली को, दूर से देखकर मन में सोचता है, मगर कुछ नहीं कर पा रहा। और एक दिन परमेश्वर के आगे खड़ा होकर अपना फ्रस्ट्रेशन उंडेल रखा है और कहता, तूने ही तो बाड़ा बांध के रखा है, हम जा नहीं सकते। वाह! इसका मतलब जब परमेश्वर सुरक्षा दे, शत्रु जा नहीं सकता।
शत्रु जा नहीं सकता। मगर आप कहोगे पास्टर, मगर बाद में तो गया ना। परमेश्वर से बातचीत करने के बाद मैं आपको कुछ बताना चाहता, पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ वहां से बात किया, परमेश्वर से बातचीत किया। प्रभु बोला ओके जा, बाड़ा हटाता हूं, जा अंदर, सब कुछ करना, उसको मत छूना। एक ही दिन में 7 विपत्तियां लाकर अय्यूब को परेशान कर दिया। उसके बाद फिर आया, बोला प्रभु तूने उसके शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया। प्रभु ने बोला जा शरीर को भी हाथ लगा, मगर प्राण मत लेना। और जितना प्रभु बोला उतना करता रहा। सुनना बड़े बड़े ध्यान से। मगर अय्यूब ने कहा नंगा आया नंगा ही चला जाऊंगा। उसने प्रभु को थामे रखा, पकड़े रखा। हम जानते दुगनी आशीष प्रभु की ओर से पाया। मगर अब सुनना मेरी बात, आप कहोगे पास्टर अय्यूब के घराने पर बाद में शैतान तो आया ना, पर मैं आपसे कहना चाहता आपके घराने पर वो कभी भी नहीं आएगा। आप कहोगे पास्टर किस दावे से आप कह रहे? सुनो किस दावे से कह रहा। अय्यूब ने जो लहू बहाया था वो जानवर का लहू था, जो चिन्ह की रीति पर था, चिन्ह का लहू था, टाइपोलॉजी था। यीशु मसीह के लहू को दर्शाने वाला लहू था। दर्शाने वाला लहू में इतना दम था कि वो शत्रु को रोक सके। मगर आपके मेरे जीवन पर बकरे और बछड़ों का लहू नहीं लगा हुआ है, मगर आपके और मेरे जीवन पर उसके एकलौते बेटे यीशु का लहू लगा हुआ है। ये वो लहू है, सुनना ध्यान से, ये वो लहू नहीं है जो अय्यूब ने बहाया, मगर ये वो लहू है जो यीशु मसीह की देह में से कतरा कतरा आपके मेरे लिए बहाया गया। ये वो लहू है जिसके विषय में यीशु ने कहा ये मेरा लहू है जो तेरे लिए बहाया जाता है। अभी सुन लो मेरी बात, यदि आपके ऊपर यीशु का लहू लगा है ना, और अगर परमेश्वर बाप बोल दे, अगर परमेश्वर बाप शैतान को बोल भी दे कि जाके मोसेस को छू ले, तो भी शैतान बोलेगा नहीं जाता, क्योंकि उस पर बकरे का लहू नहीं है, उस पर एक लौते बेटे का लहू है, उस पर यीशु का लहू है। उसे देखकर मैं घबराता हूं। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के 7 वचन से आगे जब आप पढ़ते हो तो बाइबल का वचन कहता स्वर्ग में एक लड़ाई छिड़ गई। मिखाएल स्वर्गदूत और सेना परमेश्वर की, और गिब्राएल और लूसीफर और उसकी सेना, उनमें लड़ाई हो गई। और 11वां वचन कहता है वे मेमने के लहू के द्वारा उस पर जयवंत हो गए हैं। यीशु के लहू के द्वारा शैतान और उसकी सारी सेना हार गई। और अब वो जानता है मैं सबसे लड़ सकता हूं, मगर यीशु के लहू से मैं लड़ नहीं सकता। जिसकी जिंदगी पर यीशु के लहू की मोहर लगी भी है, शैतान चाह के भी उसके पास नहीं आता। मुझे तो ये दिखाई देता शैतान बोलता होगा, अपने सारे स्पिरिट्स को बोलता होगा सबके पीछे जाना, उनके पीछे मत जाना जिसके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है, क्योंकि उनसे हम जीत नहीं सकते। वो इतने जबरदस्त सुरक्षा के कवच में है कि हम वहां एंटर नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू बिलीव दिस। पास्टर ये ब्लड का प्रोटेक्शन कब मिलता है? मालूम कब मिलता है? पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 18 वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 18 वचन हमें बताता है ये ब्लड का डिवाइन प्रोटेक्शन है। ये शत्रु का हमेशा के लिए दूर हो जाना कब मिलता है? पढ़िए पहला यूहन्ना 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जिसने नया जन्म पा लिया है, जिसने पापों की क्षमा पा लिया। परमेश्वर से जन्मने का मतलब नया जन्म पा लेना, पुराने पापों से तौबा करके क्षमा मांगकर अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देकर खराई और सच्चाई से अपनी जिंदगी का समर्पण कर देना, नया जन्म पाना है। बीती बातें बीत जाती है और एक नई शुरुआत जिंदगी में आती है, वो नया जन्म पाना है। और बाइबल का वचन कहता जिसने परमेश्वर से नया जन्म पाया है, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वह पाप नहीं करता। वे पाप नहीं करते क्योंकि वे पाप के पहुंच से आगे निकल गए हैं। और आगे पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसे वह बचाए रखता है, उसे परमेश्वर बचा के रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। और वो दुष्ट उसे छूने नहीं पाता।
अगली बार आप कभी नहीं बोलोगे पास्टर मेरे छाती पर शैतान बैठा था, पास्टर कल रात मेरे छाती पर बैठा था, कोई मेरा गला दबा रखा था, पास्टर मुझे लगता है मेरा रिश्तेदार वो फलाना है जो जादू टोना कर रखा है। ओहो, कोई जादू टोना नहीं होगा। बाइबल का वचन कहता मेरे चुनो हो पर जादू टोना नहीं चलता है, क्योंकि वे सुरक्षा के कवच में है, उनसे शत्रु दूर कर दिया गया, उनके शत्रुओं के पास कोई हथियार नहीं जो उन पर हावी हो सके। There is a divine protection in the blood of Jesus. आप यीशु के ब्लड में कवर्ड कर दिए गए हैं, जिसे देखकर आपका शत्रु थर थर कांपता है और पीछे भागता है। हम अय्यूब की तरह टाइपोलॉजी वाले ब्लड में नहीं, बट हम रियल ब्लड में जीसस के ढके हुए हैं। हम इसलिए वचन कहता जय जयकार कर, आनंद कर, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि तेरा शत्रु दूर कर दिया गया है। That is the reason to rejoice. शत्रु होगा ताकतवर, शायद हमारे पास ताकत नहीं है, मगर क्या फर्क पड़ता, क्योंकि बात अब मेरी ताकत पर आधारित नहीं है, मगर अब आधारित है उसके बल पर, उसके सुरक्षा कवच पर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता बेटा मैं तुझे जय के उत्साह में लेकर जाऊंगा, मैं तुझे लड़ाई में ले जाऊंगा, जिताऊंगा और फिर विक्ट्री दूंगा, ऐसा नहीं लिखा है। कहता जय के उत्साह में, जय के पार्टी में जाएगा। तो जय कौन लेने वाला है? प्रभु कहता मैं तेरे लिए जय लूंगा, मैं आप तेरे लिए युद्ध लड़ूंगा, मैं तेरे शत्रु को दूर करूंगा, और जो विक्ट्री मिलेगी ना उसकी पार्टी, उसके जश्न में मैं तुझे लेकर जाऊंगा। गेट रेडी, सेलिब्रेट द विक्ट्री दैट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, जो आपके घराने परिवार के लिए प्रभु की ओर से आता है। आज मैं आपसे कहना चाहता रिजॉइस, इस रिश्ते की सुंदरता में रिजॉइस करो, इस नए जन्म की सुंदरता में रिजॉइस करो, यीशु मसीह से मिले हुए नए जन्म की सुंदरता में आनंद मनाओ, जहां हमारा दंड दूर हो गया, जहां हमारा शत्रु हमसे दूर कर दिया गया है। यहां से आगे हम अगले सेशन में देखेंगे यहोवा तेरे बीच में है। परमेश्वर हमारे साथ होने का क्या मतलब है, क्या है उसका मतलब, क्या होता है जब परमेश्वर हमारे बीच में होता है, उन बातों के विषय में हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। मगर इससे पहले कि मैं वचन बंद करूं, मैं आज फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूं, इस सुंदर प्रोविजन से वंचित मत रहो। यदि आज तक आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है, ये राइट टाइम है। इसी समय यीशु से कह दो जीसस लॉर्ड, मैं अपने पापों को मान लेता हूं और मैं अपना जीवन आपको सौंप देता। यहां से आगे मैं आपके लिए जीऊंगा, संसार के लिए नहीं, मैं आपके लिए जीऊंगा। ये छोटी सी प्रार्थना दिल की गहराई और सच्चाई से अपने दिल में यीशु को बुला लेना और ये कहना यीशु तू मुझ में आ जा, मुझ में कब्जा ले, मेरे पापों को क्षमा कर। ये छोटी सी प्रार्थना एक नए जन्म की ओर हमें आगे लेकर जाती है, बीता जीवन खत्म करके नई शुरुआत में ले जाती है, जो लाइफ एक सुरक्षा के कवच में रखा हुआ लाइफ है, ब्लड में कवर्ड लाइफ है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। We hope that you've been blessed by today's service. If you have any prayer requests, testimonies, or just need counseling, then you can write to us, mail us, or even call us on our prayer line number. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are on your screen. Till next time, stay blessed and stay safe. Bye. Bye.